बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास की इस्लामियत बुक की रिवीजन सेशन का चैप्टर नंबर 2 और वो है हमारे पास हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसी पिछली वीडियोस की तरह इस वीडियोस में भी हम लोग मशकी मरूज़ी सवालात, मुख्तसर सवालात और लॉन्ग आंसर्स के साथ हम लोग कुछ अजाफ़ी सवालात भी देखेंगे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जो कि हमारे पास आ सकते हैं और हमारे पास इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्ज़ाम्स। तो स्टार्ट करते हैं। आज हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैप्टर नंबर 2 है। सबसे पहले एक बार हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं मशकी मरूज़ी सवालात को। भी नोट्स की फॉर्म में मैंने आप लोगों को रिवीजन नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं ताकि आप लोगों को रिवाइज़ करने में और चीज़ों को याद रखने में आसानी हो सके। तो ये भी नोट्स ऑलमोस्ट वही चीज़ें जो मैंने आप लोगों को लेक्चर से दौरान मार्क करवाया हुआ था, सिर्फ यहाँ पे आप लोगों के पास नोट्स की फॉर्म में है और मॉडिफाइड वे में यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे। चलें एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं मशकी मरूज़ी सवालात को। तो जवाब का इंतखाब करें और सबसे पहला सवाल है हमारे पास, कोई ऐसा काम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया गया हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की हो कहलाता है तकरीर। नंबर 2, कुरान मजीद की तौसीह और तशरीह का पहला अमली माखिज़ है हदीस नबवी। नंबर 3, हदीस मुबारक के मुताबिक रिस्क में वसअत होती है सुलह रहमी से। नंबर 4, गलत मशवरा देने को करार दिया गया है खियानत। नंबर 5, गुनाह कबीरा में से है वालिदैन की नाफरमानी। ये है हमारे पास मशकी सवालात। अब आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, हमारे पास ऑलमोस्ट 14-15 MCQs हैं जो हमारे पास अजाफ़ी मरूज़ी सवालात हैं जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए। नंबर 6 से हमारे पास ये स्टार्ट हो जाते हैं। लफ्ज़ मानी बात और गुफ्तगू के हैं हदीस। नंबर 7, वो कौल और अमल जिसकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हो कहलाता है हदीस। नंबर 8, दीन की तालीमात का सरचश्मा और इर्शद हदायत का ज़रिया है अहादीस। नंबर 9, किसी की तालीमात को समझने के लिए हदीस नबी अहम ज़रिया है कुरान मजीद की। नंबर 10, ज़िंदगी गुजारने का मियार हज़ूर अक़दस ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं अक़वाल व अफ़आल। नंबर 11, मोमनों में से कामिल तरीन ईमान वाला वो है जो अपने अखलाक में बेहतरीन है। नंबर 12, जो हमारे छोटों पर रहम नहीं करता और हमारे बड़ों का हक़ नहीं पहचानता वो हम में से नहीं। MCQ नंबर 13 आ जाता है हमारे पास, कोई इंसान अपना रिस्क पूरा किए बगैर नहीं मरेगा। नंबर 14, जो चाहता है कि इसके रिस्क में वसअत की जाए और उसकी उम्र लंबी हो तो सुलह रहमी करे। नंबर 15, अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना, वालिदैन की नाफरमानी करना, कत्ल करना और झूठ बोलना गुनाह है, गुनाह कबीरा। MCQ नंबर 16 है हमारे पास, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह से तुम्हारे ग़ुलाम तुम्हारे हैं भाई। नंबर 17, जिस शख्स को किसी ने इल्म के बगैर फतवा दिया तो इल्म अमल करने वाले का गुनाह होगा फतवा देने वाले पर। नंबर 18, जिसने अपने भाई को कोई ऐसा मशवरा दिया जबकि इससे इल्म था कि भलाई इसके अलावा है तो इसने इससे की है खियानत। नंबर 19, हदीस मुबारक की रूह से हया से हमेशा पैदा होती है भलाई। और लास्ट MCQ है हमारे पास, हर मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का खून, माल और इज़्ज़त है हराम। तो ये है हमारे पास टोटल 20 MCQ, जिसमें से 5 हमारे पास मशकी मरूज़ी सवालात हैं और इनके आंसर्स मैंने टिक मार्क भी कर दिए हैं ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। और लास्ट पे आप लोगों के पास एक बॉक्स है जो शो हो रहा है और इसमें आप लोगों को तमाम जवाबात जो MCQs के वो इसमें आप लोगों को मिल जाएंगे और अगर आप लोग टैली करना चाहें तो वो इसमें से आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास मशकी मुख्तसर सवालात। और अजाफ़ी मुख्तसर सवालात देखने से पहले हम लोग मशकी सवालात को भी देख लेते हैं और आंसर्स ऑलमोस्ट तकरीबन सब वही हैं जो मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर्स में मार्क आउट करवाया हुआ है। सिर्फ यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन की गई है जो नोट्स में अमूमन मॉडिफाई करके आंसर्स को लिखा जाता है। तो सबसे पहला हमारे पास सवाल है, हदीस से क्या मुराद है, और ये हमारे पास मशकी सवालात हैं जो आपके पास एक्सरसाइज के एंड पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला सवाल है, हदीस से क्या मुराद है, और इसमें आप लिखोगे हदीस के लफ्ज़ी मायनी बात और गुफ्तगू के हैं। शरई इस्तिलाह में वो कौल और अमल जिसकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो हदीस कहलाता है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल और तकरीर, यानी कोई ऐसा काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर खामोशी इख्तियार फरमाई हो का मजमूआ हदीस नबी कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्दा अखलाक वाला किसे करार दिया है, और इसका आंसर में आप लोगों ने हदीस मुबारक लिखनी है और मसनद अहमद की हदीस नंबर 9153 आपके पास जो आप लोग इसमें लिखेंगे। और तर्जमा है इसका, मोमनों में से कामिल तरीन ईमान वाला वो है जो अपने अखलाक में बेहतरीन है और उनमें बेहतरीन अखलाक वाला वो है जो अपनी ओटो यानी बीवियों के लिए बेहतर है। तो ये आप
लोग अगर अरेबिक याद कर सकते हैं, आप लोगों के लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें, तो आप लोग ज़रूर याद करके लिखें। और अगर इन केस अगर किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन है, वो नहीं अरेबिक याद कर सकता, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, तो फिर आप लोग सिर्फ तर्जुमे को एग्जैक्ट वर्डिंग तर्जुमे की याद करके लिखोगे। और बेहतर है कि अपना गोल पॉइंट पे आप लोग रेफरेंस भी याद रख लो, जैसे कि मसनद अहमद 9153 इसका नंबर है हदीस का, तो अगर आप लोग रेफरेंस याद कर लेते हो तो ये आप लोग के पेपर पर अच्छा इंप्रेशन डालेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उसमें है हमारे पास हदीस की अहमियत से मुतल्लिक़ कुरान मजीद का एक आयत का तर्जुमा तहरीर करें, और इसमें आप लोग लिखोगे सूरह हशर की आयत नंबर 7। अरबिक याद कर लो, सेम वही केस, तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो आप लोग सिंपल तर्जुमा लिख सकते हो, लेकिन तर्जुमा की वर्डिंग आप लोगों की बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए, अपनी वर्डिंग यूज़ नहीं करोगे। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपके पास सूरह हशर की आयत नंबर 7 तर्जुमा, और जो कुछ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अता फ़रमाए तो उसे ले लो, और जिससे तुम्हें मना फरमाए तो उससे रुक जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलत फतवा देने की किस तरह मज़म्मत फरमाई, और इसके आंसर में आप लोग हदीस मुबारक सनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 3657 लिखोगे, जिसका तर्जुमा है, जिस शख्स को किसी ने इल्म के बगैर फतवा दिया तो अमल करने वाले का गुनाह फतवा देने वाले पर होगा, और जिसने अपने भाई को कोई ऐसा मशवरा दिया जबकि इसके इल्म में था कि भलाई इसके अलावा है, तो उसने इससे ख़यानत की। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, रिज़्क़ हलाल से मुतल्लिक़ हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, और इसमें आपके पास हदीस नबवी आएगी, सुनन इब्न माजा में ये लिखी हुई है, 2144 इसका नंबर है। इसका तर्जुमा है हमारे पास, ए लोगों, अल्लाह से डरो और अच्छे तरीके से एतदाल के साथ रोज़ी तलब करो, क्योंकि कोई इंसान अपना रिस्क पूरा किए बगैर नहीं मरेगा, अगर इस रिस्क के हसूल में देर हो जाए। चनाचा अल्लाह से डरो और अच्छे तरीके से रोज़ी तलब करो, जो हलाल है वो ले लो और जो हराम है वो छोड़ दो। तो ये हो गया आपके पास 5 आंसर्स, जो कि आप लोगों के पास एक्सरसाइज के आंसर्स थे। नेक्स्ट आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ अज़ाफ़ी मुख्तसर सवाल जो हमारे पास फॉर द एग्ज़ाम्स इंपॉर्टेंट हैं और आपके पास एडिशनल बन सकते हैं आप लोगों के चैप्टर में से। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहला एडिशनल क्वेश्चन है हमारे पास, हदीस के लफ्ज़ी मायनी और इस्तिलाही मायनी बयान कीजिए। इसमें भी मेजॉरिटी शॉर्ट आंसर्स वही हैं जो मैंने आप लोगों को साथ साथ कहा था कि आप लोग मार्क कर लीजिए, ये आपके पास शॉर्ट आंसर के तौर पे आपसे आ सकता है। यहाँ पे आपके पास सिर्फ मॉडिफाइड वे में नोट्स की फॉर्म में एक मैनेट फॉर्म में आप लोगों के पास दिया हुआ है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, हदीस के लफ्ज़ी मायनी और इस्तिलाही मायनी बयान कीजिए, और इसका आंसर है आपके पास, हदीस के लफ्ज़ी मायनी बात और गुफ्तगू के हैं। शरई इस्तिलाह में वो कौल और अमल जिसके निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वो हदीस कहलाता है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़ाल और तकरीर का मजमूआ हदीस नबी कहलाता है। इसके बाद आ जाता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, तकरीर या तकरीरी हदीस से क्या मुराद है, और इसका आंसर है आपके पास, कोई ऐसा काम जो आप ख़तमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में किया गया और आप ख़तमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर खामोशी इख्तियार फरमाई हो, तकरीर या तकरीरी हदीस कहलाता है। तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर, इसे मार्क कर दीजिए। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, बौसत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहम तरीन मकसद और इसको समझने का अहम तरीन ज़रिया क्या है, और इसका आंसर है आपके पास, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका दीन की तालीमात का सरचश्मा और रुश्द व हदायत का ज़रिया है। जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बौसत के मकासद में से अहम तरीन मकसद कुरान मजीद की तशरीह और तफसीर और इसका अमली नमूना फ़राहम करना है। कुरान मजीद की तालीमात को समझने के लिए हदीस नबवी अहम ज़रिया है। क्वेश्चन नंबर 9 इज़, हमारी ज़िंदगी बतौर मुसलमान कैसी होनी चाहिए। बतौर मुसलमान हमारे लिए लाजिम है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को अपनी ज़िंदगी के लिए अमली नमूना बनाएं। हमारी ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और अफ़ाल के मुताबिक होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, और उसमें है आपके पास, इताअत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुरानी आयत या इसका तर्जुमा लिखिए। तो कुरानी आयत या उसका तर्जुमा लिखिए, तो आप लोगों ने कोई एक चीज़ लिखनी है, और अगर आपसे पूछा जाए, कंपल्शन दे दी जाए कि कुरानी आयत लिखनी है, तो फिर आप लोगों को अरबिक लिखनी पड़ेगी। तो इसके आंसर में आपके पास आ जाता है सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 33। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसी बात का हुक्म देते हुए इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूला वला तुब्तिलू अमालकुम। तर्जुमा, ए ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और अपने इमाल ज़ाया मत करो। इसके अलावा इसी में आपके पास सूरह हशर की आयत नंबर 7 भी आएगी, उसका तर्जुमा है हमारे पास, इरशाद बारी ताला है, और जो कुछ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अता फ़रमाएँ तो उससे ले लो, और जिससे तुम्हें मना फ़रमाएँ तो उससे रुक जाओ। तो यहाँ के पास क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, जिसमें आपने 2 आयात का तर्जुमा लिखा है,
पिक आपने तब लिखनी है जब उन्होंने कंपल्शन दे दी हो। तो सूरह हशर की आयत नंबर 7 और सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 33 आपके पास इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का मियार क्या है, और इसमें आपने लिखना है हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का मियार हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़आल हैं, लिहाजा हमें अपनी ज़िंदगियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ढालने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपसे पूछा गया हदीस से मुबारका विद तर्जुमा, छोटों पर शफ़क़त के हवाले से हदीस में या तर्जुमा लिखिए। तो इसमें आप लोगों ने सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 4943 लिखनी है, और जिसका तर्जुमा है हमारे पास, जो हमारे छोटों पर रहम नहीं करता और हमारे बड़ों का हक़ नहीं पहचानता वो हम में से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, हदीस मुबारक में सुलह रहमी की क्या फ़जीलत बयान की गई है। तो ये इसके पास आपने इसका तर्जुमा लिखना है, जो चाहता है कि इसके रिस्क में वसअत की जाए, यानी कि उसके रिस्क में बरकत और ज़्यादा उसको रिस्क मिले और उसकी उम्र लंबी हो, तो सिला रहमी कहते हैं रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने को, तो सिला रहमी करे जो चाहता है कि उसकी रिस्क में वसअत हो और उसकी उम्र लंबी हो। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, कबीरा गुनाह कौन कौन से हैं, हदीस का तर्जुमा लिखिए। सिर्फ आपने गुनाह नहीं बताने बल्कि हदीस से मुबारका के साथ उन गुनाहों को एक्सप्लेन करना है। तो इसमें आपके पास आ जाएगा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीरा गुनाहों के बारे में इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना, वालिदैन की नाफरमानी करना, कत्ल करना और झूठ बोलना हमारे पास कौन से आ जाते हैं गुनाह कबीरा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, गुलामों के हकूक़ से मुतल्लिक़ हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्जुमा लिखें। इसमें आपके पास आ जाएगा, तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं, इन्हें अल्लाह ताला ने तुम्हें मातहत रखा है, चनाचा जिस शख्स का भाई इसके मातहत हो, इसे चाहिए कि इसे वही खिलाए जो खुद खाता है और उसे वही लिबास पहनाए जो खुद पहनता है, और उनसे वो काम ना लो जो उनकी ताकत से ज़्यादा हों, और अगर ऐसे काम की इन्हें जहमत हो तो ख़ुद भी इनका हाथ बटाओ। क्वेश्चन नंबर 16 इज़ हया से मुतल्लिक़ हदीस में या तर्जुमा लिखिए, और इसमें आपने लिखनी है सही मुस्लिम की हदीस नंबर 37, जिसका तर्जुमा है हया से हमेशा भलाई पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 17, इल्म और अमल के हसूल के लिए कौन सी दुआ सिखाई गई है, जिसमें आपने लिखनी है हदीस मुबारक सनन इब्न माजा की हदीस नंबर 925 आपने लिखनी है, जिसका तर्जुमा है अल्लाह बेशक मैं तुझसे फ़ायदा देने वाला इल्म, हलाल रोज़ी और कबूलियत वाला अमल मांगता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, अल्लाह ताला के कोई से 4 अस्माउल हुस्ना का तर्जुमा लिखिए, यानी कि अस्माउल हुस्ना आपने अरबिक में भी लिखना है और उसका तर्जुमा भी लिखना है, जिसमें मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं अर्रहमान नहायत मेहरबान, अर्रहीम हमेशा रहम फरमाने वाला, अलमालिकु बादशाह, और 4 है हमारे पास अलकुदूसु हर ऐप से पाक। और लास्ट हमारे पास शॉर्ट आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19, हदीस की रूह से बताएं कि एक मोमिन की जान, माल और इज़्ज़त दूसरा मोमिन के लिए क्या हैसियत रखता है। तो इसका आपने तर्जुमा लिखना है हदीस का, हर मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का खून, माल और इज़्ज़त हराम है। तो ये थे हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ अज़ाफ़ी मुख्तसर सवालात जो कि आपके पास बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके से पूछे जा सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी कन्फ्यूजन्स जो आपसे इससे पहले लेक्चर्स में क्लियर नहीं हुई थी वो अब आपकी सारी क्लियर हो गई होंगी, और इसके साथ आप लोगों को यहाँ पे एक मॉडिफाइड नोट्स भी मिल गए जिससे आप लोगों को तैयारी करने में आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में इसी सेकंड चैप्टर के हम लोग मश्की तफसीली सवालात को विद मॉडिफाइड वे में हेडिंग्स होंगी उसमें, और ज़्यादा डिटेल हेडिंग के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास कुछ अज़ाफ़ी तफसीली सवाल जो इसमें से हमारे पास आ सकता है और ज़्यादा भी, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, और देखेंगे कि आप लोगों ने किस तरह से लॉन्ग आंसर को हेडिंग के साथ अटैम्प्ट करना है। और हेडिंग्स में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी भी आई थी, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला जल्द आप लोगों की कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी। और लास्ट में मुझे आप सबसे सिर्फ रिक्वेस्ट करनी है, काइंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि चैनल को 1000 सब्सक्राइबर जो है वो जल्द से जल्द मुकम्मल हो सकें। थैंक यू।